हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट में सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। बेसिकली दिस चैप्टर बिलोंग्स फ्रॉम डीएनए, आरएनए, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन या जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी किस मटेरियल को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, यानी जेनेटिक मटेरियल उस मटेरियल को हम लोग बोल सकते हैं जिसमें पोटेंशियल होती है, कैपेसिटी होती है रेप्लिकेशन करने की, डिवाइड करने की, कॉपीज करने की। ठीक है, दैट इज़ द रेप्लिकेशन। यानी प्रोटीन सिंथेसिस कर सके, आरएनए बनाए, फिर उस डीएनए की नई कॉपीज बने। इट शुड शो स्टेबल म्यूटेशन एंड म्यूटेशन शुड बी इनहेरिटेबल। ये क्या करे, स्टेबल, इट शुड शो स्टेबल म्यूटेशन। इसमें ऐसे जेनेटिकल चेंजमेंट हो, म्यूटेशन हो, रैंडम या स्टेबल हो जो आगे कंटिन्यूटी से इनहेरिटेड हो सके एक पेरेंटल प्रोजेनी से नेक्स्ट प्रोजेनी के अंदर, पेरेंटल फॉर्मेशन से प्रोजेनी के अंदर। The genetic material should be able to translate the information by the transcription। तो क्या होती है, इट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल अपनी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेट करने का मतलब ये इंफॉर्मेशन को एनकोड कर सके, कोडिंग कर सके, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है फिर कुछ हिस्टोरिक पॉइंट्स अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ को बोल सकते हैं, यानी सबसे पहले हिस्टोरिक पॉइंट्स की बात करें कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ को बोला गया था। तो न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली ये हिस्टोरिक पॉइंट्स है, मतलब इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड और कौन से फॉर्मेशन में इनको क्या बताया गया था। टू टाइप्स होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड बाय, यानी ये दोनों न्यूक्लिक एसिड जिनको हम लोग आज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, एज ए जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, उनकी डिस्कवरी या सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसने किया था, फेडरिक मिशर ने किया था इन 1869। यानी ये वो साइंटिस्ट हैं फेडरिक मिशर, जिनका नेम है 1869 में, यानी 1869 में इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर किया। ही ऑब्जर्व्ड इन पस सेल। फेडरिक मिशर ने इन मटेरियल को, इस न्यूक्लिक एसिड को पस सेल्स के अंदर डिस्कवर किया था। ही ऑल्सो कॉल्ड दिस मटेरियल एज न्यूक्लिन। इन्होंने इस मटेरियल को सबसे पहले क्या बोला था, न्यूक्लिन बोला था, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड टर्म बाद में दी गई है। तो फेडरिक मिशर ने 1869 में 1869 में पस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर किया था और उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड टर्म बाद में दी गई है। ही कॉल्ड दिस मटेरियल एज न्यूक्लिन डीएनए एसिडिक सब्सटेंस। इन्होंने इस जेनेटिक मटेरियल को नाम दिया था न्यूक्लियन और बताया कि ये एक एसिडिक सब्सटेंस है जिसको आगे चल करके डीएनए बोला गया था। ठीक है, तो ये वो साइंटिस्ट हैं फेडरिक मिशर्स जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। लेटर टर्म न्यूक्लिक एसिड गिवन बाय आल्टमैन इन 1869। उसके बाद, यानी सबसे पहले मिशर ने इसको डिस्कवर किया था, बट मिशर ने न्यूक्लिक एसिड नेम नहीं दिया था, न्यूक्लिन दिया था। उसके बाद में ये टर्म न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दी थी, आल्टमैन साइंटिस्ट ने दी थी इन 1889 में। तो दूसरे साइंटिस्ट हैं हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू से आल्टमैन, हु गेव द टर्म न्यूक्लिन, ठीक है, इन 1889। फिर नेक्स्ट है डीएनए इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स इन न्यूक्लियस एंड सर्टेन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स और साइटोप्लाज्म। तो
तो बोल सकते हैं कि डीएनए यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोट्स कैसी बॉडी होती है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोट्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डीएनए प्रेजेंट इन द यूकैरियोट सेल, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ पर डीएनए कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? इन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकता है और इन साइटोप्लाज्म तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। बट कुछ सर्टेन ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स भी यानी ऑर्गन के अंदर और छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उनको ऑर्गेनेल्स बोल सकते हैं हम लोग, जो उनके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए। ठीक है, दीज टू ऑर्गेनेल्स हैव देयर सेल्फ डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द ऑर्गेनेल्स विच हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट है आरएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। तो दूसरा बात कर सकते हैं हम लोग कि इट मीन्स आरएनए क्या है? आरएनए भी एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल ही है। ठीक है, आरएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? खाली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, नॉट इन न्यूक्लियस और नॉट इन ऑर्गेनेल्स। तो आरएनए ऐसा मटेरियल है जो खाली कहाँ प्रेजेंट होगा? अपना साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, और वो भी किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स के। और प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, और प्रोकैरियोन को इसी के नाम से प्रोकैरियोट्स रखा गया, यानी प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनमें जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन कैसा होता है? आरएनए होता है। और आरएनए बेसिकली फंक्शन क्या करता है? हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स में। आरएनए कहाँ प्रेजेंट है? प्रोकैरियोट्स में। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस में नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में ये भी साइटोप्लाज्म, ये सिमिलरिटी होगी दोनों में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में यानी सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है डीएनए, ये सेल ऑर्गेनेल में एब्सेंस होता है। न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, ये भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। तो ये सिमिलरिटी होगी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस दोनों। ठीक है, और ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, डीएनए हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। डीएनए बेसिकली क्या फंक्शन करता है? डीएनए का फंक्शन होता है कि ये इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? कि इट मीन कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिटेट करता है पेरेंटल प्रोजेनी से। पेरेंटल जो ऑर्गेनिज्म है उनसे प्रोजेनी के अंदर अपना करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। जैसे किसी इंडिविजुअल के पेरेंट्स के जो करेक्टर्स हैं वो उसके प्रोजेनी में या चिल्ड्रंस में कैसे आते हैं, तो ये डीएनए का फंक्शन है। तो ये डिफरेंस हो गया। ये इनहेरिटेंस करेक्टर्स का करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सिमिलरिटी क्या है दोनों में? दोनों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, और डिफरेंस ये है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए कि उस चीज़ को हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं जो रेप्लिकेशन कर सके, स्टेबल म्यूटेशन शो कर सके और इनहेरिटेबल हो सके। जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, और इसके हिस्टोरिक पॉइंट, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने इसको 1869 में 1869 में डिस्कवर्ड किया था। इन्होंने इसको पस सेल में देखा था और नाम दिया था न्यूक्लिन, क्योंकि उस टाइम पे न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं रखा गया। उसके बाद में ये टर्म न्यूक्लिक एसिड एल्टमान ने दी थी 1889 में। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड किया गया था फ्रेडरिक मिसर के बारे में, मिसर ने, और ये टर्म न्यूक्लिक एसिड दी थी एल्टमान ने। तो ये आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एज ए इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, थैंक यू।